अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। जी आज मैं आपके साथ ग्रीन मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही यूनिक, ज़बरदस्त और शानदार किस्म की ये रेसिपी है और ये हेल्दी भी बहुत है। आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। चलें आएँ हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 किलो मटन लेंगे, ये हड्डी के साथ और बग़ैर हड्डी के है, दोनों लीजिएगा तो अपनी कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और इसमें मैंने 3 मीडियम मोटे मोटे प्याज काट कर डाल दिए थे। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इसके बाद जी बारी आती है पानी की। पानी हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास मैंने डाल दिए थे और हम फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 5 से 6 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अब जी 10 से अब तक हमारा वो मटन गल रहा है, कुक हो रहा है। जैसे हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं, मैंने 10 से 15 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, वो डाल दी हैं, ये कड़वी वाली हैं। और साथ में एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, वो डाल दिया है। और ये धनिया है, ये टहनियों समेत है, डंडियों समेत है, डंडियों समेत डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में मैंने इसमें पुदीने के कुछ पत्ते डाल दिए हैं। जितना हमने धनिया लेना है उससे हाफ़ हमने पुदीना लेना है। पुदीना हमने ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो हमारी जो कढ़ाई है उसका जो टेस्ट है वो कड़वाएगा। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, इसकी चटनी बन गई है, चटनी रेडी हो चुकी है। अब इधर से ये जो पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे कवर करेंगे, कवर करके हम इसे तकरीबन 35 मिनट के लिए पकाएंगे कि अच्छी तरह ये गल जाए। अब देखते हैं जी हमारा जो मटन है वो गला है या नहीं है। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश करेंगे और साथ हम इसे भून भी लेंगे। इसी स्टेज पे हमने इसको भूनना भी है और इसका पानी भी खुश करना है। ये देखें जी, ये अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो चुका है, साथ में भुना भी जा चुका है, जो इसने अपना जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। अब इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम दही डालेंगे। दही मैंने इसमें 2 कप डाले हैं, आप दही कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे हम चंद मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। और इसमें हम 2 चम्मच जो हैं खाने के 2 चम्मच 2 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। जब हम दही डालेंगे तो जो आंच है या तो बिल्कुल बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे, इससे जो दही है वो फटता नहीं है, जो हमारी ग्रेवी है वो स्मूथ और सॉफ्ट सी बनेगी। इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना है ताकि जो मटन है वो नीचे ना लगे। अब इस स्टेज पे हमने एक ग्रीन चटनी ऐड कर देनी है। जो ग्रीन चटनी है उसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये हल्की सी फ्राई हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक में चला जाएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाएगा और इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आएगी। हमने इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, इसके अलावा हमने और कोई मिर्च नहीं डालनी। तो हम इसे की जो यहाँ पे आंच है वो दरमियानी रखेंगे, मीडियम आंच रखेंगे और उस पे हम इसे कुक करेंगे। अब जी बारी आती है क्रीम की। ये मैंने क्रीम ली है, 2 किलो मटन है तो इसमें हम जो फुल पैक है वो डाल देंगे। अगर 1 किलो अपने मटन लेना है तो इसमें हाफ़ डालेंगे। यहाँ पे आप जो घर की फ्रेश जो मलाई है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा। अब हमने क्रीम डाल दी है, क्रीम डाल के भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करना है। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, नहीं तो जो क्रीम है वो ऑयल छोड़ देगी
और उसका जो टेस्ट है नहीं बनेगा। ये देखें जी, अब ज़बरदस्त किस्म के जो है हमारी ग्रीन मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ बनी है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 लेमन लेंगे, उसका जो जूस है वो डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून बन रहा है और इसे मिक्स कर देंगे। तो ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी ग्रीन मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ग्रेवी चेक करें, बहुत ही स्मूथ बनी है। चलें आए हम सर्व करते हैं। इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से हमें हौसला अफजाई मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।